आइए व्यूअर्स, हम आज बात करते हैं क्रॉनिक डायरिया को लेके, यानी दस्त, लूज मोशन। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है इनको मेरे लूज मोशन पे बात करना अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको डायरिया यानी दस्त की शिकायत है और बहुत क्रॉनिक दस्त है, यानी जब खाया लेटरिन जाने की ज़रूरत पड़ती है, जब खाया लेटरिन जाने की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा भी कुछ खा लेते हैं इनको फ़ौरन बैतुल खला यानी टॉयलेट तलाश करना पड़ता है। और ट्रीटमेंट में वो इतनी सारी ट्रीटमेंट ले चुके हैं कि अब वो दवाइयों से मुतनफ़िर और नफ़रत करने लगे हैं। इनके सामने जब दवाई का नाम आता है तो वो भाग जाते हैं, इतने ही ज़्यादा परेशान हैं अपनी डायरिया की प्रॉब्लम से। तो व्यूअर्स, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मैंने ऐसे मरीज़ों का इलाज किया है जो 7 साल से परेशान थे। एक मरीज़ था 7 साल से परेशान था, कई दवाखानों की दवाइयाँ खा चुका था, लेकिन इसको बिल्कुल ही इफाका नहीं था। जैसे थोड़ा खाया फ़ौरन उसको टॉयलेट तलाश करनी पड़ती थी। सफ़र में जा नहीं सकता, कहीं लंबा चौड़ा सफ़र हो तो उसको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। और ये काम भी ऐसा है, ज़रूरत भी ऐसी है कि इम्प्रेशन पे सवाल खड़ा हो जाता है कि यार ये पता नहीं टॉयलेट जब देखो तलाश करता रहता है। तो व्यूअर्स, ये बहुत परेशान कुन बीमारी है। और जब मेरे सामने इसका एक कामयाब इलाज आया और मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर तजुर्बा किया और मुझे ऐसा लगा कि ये नुस्खा बहुत कारगर है और लोगों के सामने इसको पेश करना चाहिए, इसको मैं अपने सीने का दफीना ना बनाऊं। तो व्यूअर्स, मैंने आपकी खैरख्वाही के लिए और आपके फ़ायदे के लिए मैंने ये सोचा है कि एक कामयाब नुस्खा जिसके ऊपर मेरा एक लंबा तजुर्बा है वो आप लोगों के सामने पेश कर दूँ, ताकि आप में से किसी को तकलीफ़ हो। आप इन चीज़ों को मार्केट से ख़रीद के बजाते खुद ही आप इलाज कर सकते हैं। एक मरीज़ था, 3 महीने से इसको दस्त की शिकायत थी। लगभग वो 65 से 70 हज़ार रुपये खर्चा कर चुका था, लेकिन अभी इसके दस्त शुरू है। पैसे गए इसका अफसोस नहीं है, लेकिन अभी दस्त शुरू है इतना पैसा खर्चा करने के बाद, और वो एकदम कमज़ोर हो चुका है। पैसा खर्चा करने के बाद भी व्यूअर्स, पेट के सबसे बड़े बड़े सर्जन डॉक्टर से इनके पास जाके इनसे कंसल्ट करके और इनकी बताई हुई लिखी हुई सोनोग्राफी, लेबोरेटरी वगैरह सब करवा के भी दवा खाई है। 3 महीने तक वहीं चक्कर आना जाना, बताना, दिखाना, लेबोरेटरी पैसे पेड करना, ये मेडिकल वो सब 3 महीने तक मुसलसल ये सब जारी रहा। लेकिन जब इस नुस्खे का इस्तेमाल करवाया गया तो फ़कत 3 दिन में वो मरीज़ मेरे पास वापस आए। बोला लेटरिन दस्त तो 3 दिन में मेरे बिल्कुल तो बंद नहीं हुए हैं, मेरे को लेटरिन तो जाना पड़ता है, लेकिन वो इमरजेंसी वाली जो कंडीशन थी वो 3 दिन में कंट्रोल है। वो कहता है पहले मैं 3 रोटी मुश्किल से खाता था, लेकिन आज 5 से 6 रोटी में आराम से खा लेता हूँ। तो ये सीधा मतलब ये निकला कि ये दवा ऐसी है जो दस्त को बंद करती है, मरोड़ और पेचिश को ख़त्म करती है, साथ में आंतों की एक्टिविटी को बहुत अच्छे से इंक्रीज करती है और लीवर को बहुत बढ़िया से ताकत देती है, और स्टमक और मैदे के अंदर इंहिज़ामी जो सिस्टम है इसको भी तेज़ करती है। एक नंबर नुस्खा है व्यूअर्स, मैंने उसका बहुत लंबा तजुर्बा किया है। आप यकीन कीजिएगा, अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम है तो एक मरतबा इसका यूज़ कीजिएगा। मैं यही नुस्खे को अपने दवाखाने में, अपने मतलब में हर वक्त तैयार रखता हूँ। आप अगर मंगाना चाहें तो मंगा सकते हो, खुद से बनाना चाहे तो खुद से भी बना सकते हो। बहुत आसान है, बहुत सस्ता है और बहुत बढ़िया से चीज़ है। अगर आपको दस्त की ऐसी शिकायत है कि दस्त के साथ में ब्लीडिंग भी हो जाता है, ऐसी पेचिश की शिकायत है, तो भी आप इस नुस्खे को यूज़ करके देख लेना। व्यूअर्स, मैं जैसा ही बोल रहा हूँ वैसा ही ये नुस्खा है। मैंने इसके बारे में एक रत्ती भर भी गुलू और बढ़ोतरी नहीं की है। व्यूअर्स, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो यकीन आपको आ जाएगा कि जैसा ही बोले थे वैसा ही है। तो व्यूअर्स, इसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और वो बहुत आसान, बहुत सस्ती और बहुत आम मिलने वाली चीज़ है। तो आइए वो देखते हैं वो 3 चीज़ें क्या है। ये क्या चीज़ है व्यूअर्स? आपको ऐसा लगेगा सूखा हुआ सेब है, लेकिन ये बेल आते हैं ना, बेल, जिसका बेल का मुरब्बा आप यूज़ करते हो, ये बेल है। और इसका ऐसे हरा फल इस तरीके से बड़ा होता है, जब सूख जाता है तो इसके अंदर से इतने इसका गूदा निकलता है। सस्ती चीज़ है, बहुत महंगी नहीं है, और ये आम अक्सर जगहों पे जो बड़ी पंसारी की दुकानें होती है तो वहाँ मिल जाती है। ये दूसरी चीज़ है, ये आपको बड़ी पंसारी की दुकान के पास ही मिलेगी। ये दरख्त की छाल है, वो इंद्रजों तल्ख
जो कड़वे इंद्रजौ आते हैं, इसकी छाल है, इसको कोड़सक भी कहते हैं। व्यूअर्स याद रहे, ये चाय पत्ती नहीं है, ये जो बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची होती है जो जिसको एलचा बोलते हैं, तो ये इसके दाने हैं। ये 3 चीज़ें बहुत आसान, बहुत सस्ती है। तो आप इन तीनों चीज़ों को हम वज़न में मिक्स करके इसका पाउडर कर लीजिएगा। इन तीनों चीज़ों को पाउडर करके बारीक सफूफ करना है, फिर इनको हम वज़न में मिक्स कर लीजिएगा और दिन में 3 से 4 मरतबा, जितनी क्रॉनिक कंडीशन हो उतनी ज़्यादा मिकदार और ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल कीजिएगा। खाने में आप एक तरकीब जो मैं करवाता हूँ कि जो पेशेंट होता है डायरिया का, तो इसको मैं सुबह में दही और रोटी खिलाता हूँ और शाम में हल्का सा जो सालन होता है मिर्च मसाला जिसमें कम डला हुआ हो, और या तो फिर आप दाल और चावल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रहे जो भी सालन हो साथ में उसमें मिर्च मसाला कम हो, तला हुआ तेल वगैरह यूज़ नहीं करना है। तो व्यूअर्स इस तरीके से डायरिया की प्रॉब्लम आप ख़त्म कर सकते हैं और इस बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। तो व्यूअर्स कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें आपके पैसे नहीं लगते। और हमारे चैनल पर 82% लोग ऐसे हैं कि जो चैनल को देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो व्यूअर्स आपका सब्सक्राइब करना हमारी हिम्मत अफजाई और हमारे लिए प्रोत्साहन का सबब बनता है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हमारा एक से एक वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही बस, और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी मुलाकात करेंगे।